अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज जो है वो 1D है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट ए जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। ग्राफिकल मेथड यूज करना है। उसने एक इक्वेशन हमें ये दे दी, एक ये दे दी। ग्राफिकल का मेथड का ये मतलब है कि इस इक्वेशन के भी 3 पॉइंट निकालने हैं और इसके भी 3 पॉइंट निकालने हैं। उन 3 पॉइंट की हेल्प से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इस इक्वेशन की भी एक लाइन ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करनी है और इस इक्वेशन की भी एक लाइन ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करनी है। तो उसके लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए थे। इसलिए इस इक्वेशन का ये देखो मैंने एक इस वाली इक्वेशन का भी एक टेबल बना दिया। जो -3, 1, 3 इन दोनों -3, 1 और 3 मैंने अपने पास से वैल्यू सपोज की हैं। इन 3 वैल्यू की हेल्प से मैं जो है नेक्स्ट 3 वैल्यू निकालूंगा। यानी ये x की वैल्यू मैंने अपने पास से सपोज की है, तो y की वैल्यू इन 3 वैल्यू की हेल्प से निकलेगी। तो मेरे पास इसी इक्वेशन के भी 3 पॉइंट आ जाएंगे, इसके भी 3 पॉइंट आ जाएंगे। इन तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी इक्वेशन में हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को क्योंकि x की वैल्यू मैंने अपने पास से सपोज की हुई है, इसलिए मैंने क्या किया कि y की वैल्यू मैंने निकालनी है। इसलिए इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से y मैंने बिल्कुल अलहदा कर लिया। ये देखो y इधर ही है, ये x उधर जाके माइनस हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो 4y इसी तरह है और ये 2y जो है x के साथ उधर जाके माइनस हो गया और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -3। यानी ये जो -3 पर y की वैल्यू क्या आएगी, हम ये चेक करने लगे हैं। ये देखें, ये y है, ये y इसी तरह आ गया। 3 माइनस x की जगह क्या पुट करना है, -3 पुट करना है। ब्रैकेट लगाएं ताकि पता चले कि साइन ने मल्टीप्लाई होना है। ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 डिवाइड बाई 2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 ज़र 6। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3। अब हमने क्या चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करना है। तो ये देखिए y इज इक्वल टू 3 माइनस x की जगह 1 पुट करना है और नीचे 2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा और नीचे भी 2, 2 से कैंसिल होके तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1। तो y की भी वैल्यू 1 आ गई। अब हमने क्या चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 3। एट x इज इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू हमने पुट करनी है। देखें y है, इक्वल का साइन है, 3 है, आगे माइनस का साइन है, x की जगह 3 पुट कर रहे हैं और नीचे 2। तो y की वैल्यू तो 0 डिवाइड बाई 3, क्योंकि +3 -3 0 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाई 3 0 होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 0। तो इस तरह हमारे पास ये 3 जो पॉइंट हैं वो हमने निकाल लिए हैं, किसके, इस इक्वेशन के। अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन के भी 3 पॉइंट निकालने हैं। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू -3। अब इस इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, जहाँ पे हमें 6 दूसरा x नज़र आ रहा है वहाँ पे -3 पुट कर देंगे और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 4। तो y इज इक्वल टू, ये देखें 6 - 2 इसी तरह आ गया, 6 - 2 इसी तरह आ गया। ये जो x है, x की जगह ये वैल्यू -3 को रिप्लेस किया था, तो 6 इसी तरह आ गया। ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। तो 6 + 6 12 डिवाइड बाई 4, तो 4 3 ज़र 12। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो ये देखिए मेरे पास 3 आ गया। अब मैंने क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 1 चेक करना है, ये इधर 1। तो अगेन y इक्वल का साइन है, 6 है, -2x है, -2x की जगह 1, नीचे 4। y इज इक्वल टू 6 - 2 4। y इज इक्वल टू 6 में से 2 गए 4, नीचे भी 4 आ गया, 4 से कैंसिल होके 1। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। यहाँ 1 पुट कर देंगे। फिर हमारे पास आता है एट x इज इक्वल टू 3। हम 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। y इज इक्वल टू 6 - 2 3, यानी 6 - 2x था, तो -2 इसी तरह x की जगह वैल्यू पुट कर दी और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 4। तो y इज इक्वल टू 6, 3 2 ज़र 6 डिवाइड बाई 4। तो y इज इक्वल टू 6 - 6 0 डिवाइड बाई 4। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये देखिए इस तरह हमारे पास 3 पॉइंट जो थे, पॉइंट ये देखो, इन वैल्यू का एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट, 3 पॉइंट यहाँ ये आ गए और 3 पॉइंट हमारे पास, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट आ गए। इन 3 पॉइंट और इन 3 पॉइंट को अभी हम चलते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। तो स्टूडेंट अभी हम आ चुके हैं जी ग्राफ पर। ग्राफ में हमारे पास ये देखें, मेरे पास जो इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 3, इसके ये 3 पॉइंट मैंने निकाले थे। ये बोर्ड के ऊपर एक एक करके कैसे निकाले हैं, इनके 3 पॉइंट ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसी तरह
x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसके ये वाले 3 पॉइंट हैं, 3 -3 3 यानी -3 और 3 है, 1 और 1 है, 1 और 1 है, 3 और क्या है 0 है। तो इस तरह मेरे पास ये 3 पॉइंट x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन जो है इसके बन गए हैं। और इसी तरह दूसरी जो मेरे पास इक्वेशन है x प्लस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 और इसके जो है मेरे पास 3 पॉइंट -3 3 1 और 1 और 3 और 0, ये 3 पॉइंट मेरे पास इस इक्वेशन के आ जाएंगे। अब इस इक्वेशन के जो 3 पॉइंट हैं इनको भी हम इस ग्राफ पर ड्रा करेंगे और ये जो इक्वेशन है इसके जो 3 पॉइंट है इनको भी ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करेंगे। अब देखें हमने स्केल, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ स्केल लिखा हुआ है। ये अब इस स्केल को अगर आप देखें आप तो इसमें मैं ये देखें स्केल में पास क्या है, x on x axis 5 small boxes is equal to 1 यूनिट एंड 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। यानी x एक्सिस के ऊपर भी मैंने 5 छोटे जो बॉक्सेस हैं उनको 1 कहना है और y एक्सिस के ऊपर भी मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 कहना है। कैसे, ये देखिए मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरफ आ जाए, ये मेरे पास क्या है जी ग्राफ है, इसकी ये मेरे पास क्या है, ये जो लाइन है ये मेरे पास x एक्सिस की लाइन है और ये मेरे पास क्या है जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस की लाइन है। अब इसमें मैंने 1 2 3 जो है ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। आप इसको देखें, अगर 1 को देखें तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो देखो 1 2 3 4 5 यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद को जो है मैंने 1 कहा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट जो 5 हैं वहाँ 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 5 3 हो जाएगा और नेक्स्ट 5 4 हो जाएगा। इसी तरह इस तरफ आप चलें तो 5 बॉक्सेस जो हैं यानी 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को मैंने -1 कहा है, फिर 5 बॉक्सेस जो होंगे -2 पे हो जाएगा और फिर नेक्स्ट 5 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर वर्टिकल लाइन जो y एक्सिस है उसकी बात करूं तो मेरे पास देख 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को मैंने 1 कहा है, नेक्स्ट 5 को 2, नेक्स्ट 5 को 3 यानी ये ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे की जानिब यानी 5 बॉक्सेस को -1, नेक्स्ट 5 को -2, नेक्स्ट 5 को -3, के दरमियान में मेरे पास क्या है 0 है। ये जो 0 है जो ओरिजिन है ग्राफ का, इसके इस तरफ मैं जब मूव करता हूं तो मेरे पास सारी वैल्यू जो है x एक्सिस की पॉजिटिव होती हैं और इस पॉइंट से इस तरफ जितनी भी वैल्यू होती हैं x एक्सिस की माइनस होती हैं। यानी यहां से इस तरफ x एक्सिस जो है वो आपका पॉजिटिव है और यहां से इस तरफ जितना भी होगा नेगेटिव होगा, तो इसको x और इसको x बार से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह यहां जो है ओरिजिन है, इससे मैं ऊपर की जानिब जब मूव करता हूं तो तमाम वैल्यू जो y एक्सिस की हैं, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये सारी वैल्यू मेरे पास क्या है पॉजिटिव होगी और इसकी नीचे को जो मैं मूव करूंगा तो मेरे पास सारी की सारी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होंगी, यानी y एक्सिस मेरे पास माइनस होगा, इसलिए मैंने ऊपर एक निशान डैश लगा दी। अब मैंने क्या करना है कि पॉइंट ड्रा करना है। पहला पॉइंट यहाँ पे अगर मैं देखूं इस वाली इक्वेशन का तो -3 और 3 है, -3 और 3 को मैंने ड्रा करना है, यानी x की वैल्यू देखिए मेरे पास x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है। तो देखिए मेरे पास x की वैल्यू जो है -3 ये वाला पॉइंट है, ये देखें -3 है, यानी 0 -1 -2 -3 -3 मेरे पास x की वैल्यू है और y की वैल्यू मेरे पास +3 है। ये देखें पॉइंट -3 और +3 यानी x -3 y +3। तो अब मैं इस पॉइंट से इस तरफ इसलिए मैंने मूव किया क्योंकि मेरा जो x है वो नेगेटिव है, तो x नेगेटिव इस तरफ है तो -3 आ गया मेरे पास इस तरफ और -3 इस तरफ आ गया। तो ये देखिए मेरे पास इस तरफ ऊपर को मैं मूव करूंगा तो मेरे पास क्या है y जो है वो पॉजिटिव है। तो ये देखें ये y पॉजिटिव है 3 है, तो यहाँ से ये देखो मैं आगे बिल्कुल स्ट्रेट आया हूँ और यहाँ नीचे से ये देखें मैं स्केल रख लेता हूँ। ये देखें ये y से ये देखो जो x एक्सिस है ये 3 नीचे से ऊपर की जानिब गए हैं और इसकी जानिब जब हम आगे को मूव किया हमने तो यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही थी, यानी ये वाला -3 और +3 इस जगह मीट कर रहे थे। तो ये मेरे पास पहला पॉइंट मैंने ड्रा किया है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट दूसरा मेरे पास पॉइंट आ जाता है, x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी मेरे पास 1 है, यानी दोनों 1 1 है। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर ये देखें ये मेरे पास 1 है और दूसरा मेरे पास ये 1 है। तो ये देखें अगर मैं 1 यहाँ से ये देखो 1 के ऊपर ये आ गया और नीचे से 1 इस तरफ को आया तो ये इस जगह बीट कट कर रहे हैं, या आप इसको इस तरफ ये स्केल बेहतर है कि आप स्केल रख लिया करें एक तरफ और दूसरी तरफ लाइन को मूव कराएं तो आपके लिए आसानी होगी। ये देखें मेरे पास 1 पे है और ये देखो y की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू 1 थी +1 थी, तो इसलिए इस पॉइंट से मैं इस तरफ मूव किया क्योंकि यहाँ पे सारा जो x होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये देखें मेरे पास ये 1 है और इधर से 1 गया तो ये दूसरा मेरे पास क्या हो गया पॉइंट बन गया। अब तीसरे पॉइंट की बात करूं तो मेरे पास ये देखें तीसरा जो पॉइंट है 3 और क्या है 0 है, यानी x की वैल्यू 3
y की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू हो और y की वैल्यू 0 हो तो वो जो पॉइंट है वो बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर बनता है। तो ये बिल्कुल, ये देखें मेरे पास x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर पॉइंट बना, क्योंकि y की वैल्यू है ही नहीं, तो y की वैल्यू 0 है, तो 0 x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर 0 होगी। ये पॉइंट गलती से जब मैं ड्रा कर रहा था तो हो गया था, तो ये कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना होना। अब ये देखें मेरे पास ये वाला पॉइंट भी आ गया, ये भी पॉइंट आ गया, ये भी पॉइंट आ गया। इससे मैं क्या करता हूँ कि एक यूं देखो मैं लाइन ड्रा करने लगूँ। यूं देखो मैं रख लूंगा, ये देखें मेरे पास यहाँ पर इसकी एक लाइन ड्रा करके इनको तीनों पॉइंट को मैं आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक हो गई। ये देखें मेरे पास ये लाइन आ गई। तो ये मेरे पास कौन सी पहली वाली इक्वेशन बन गई, दैट इज x + 2y = 3। अब मैंने दूसरी जो इक्वेशन है दैट इज 2x + 4y = 3। तो अब इसके मैंने ग्राफ ड्रा करना है। तो अब देखो ये जो मेरे पास अगर मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो ये बिल्कुल लाइन एक दूसरे के ऊपर लाइन आएगी, आइडेंटिकल होगी। क्यों आइडेंटिकल होगी? उसकी वजह यह है कि अगर आप ये देखें, इन दोनों टेबल को देखें, इस वाले टेबल को और इस वाले टेबल को, इन दोनों टेबल को देखें तो -3 3, इधर भी -3 3, इधर भी 1 1, इधर भी क्या है 1 और 1 है, इधर क्या 3 0 और इधर भी 3 0, यानी ये तीनों पॉइंट क्या है सेम है। असल में ये था कि इक्वेशन यही है, इसको उसने 2 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनाई। कैसे? अगर ये देखो ये x था, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 4 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन वही है, सिर्फ उसने क्या कर दिया, दोनों तरफ इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बना ली। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करने से बना दी तो ग्राफ की जो नेचर है, ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। इसलिए ये पॉइंट इन दोनों में देखो -3 3 -3 3 1 1 1 1 3 0 सेम है। तो इसलिए दूसरी जो इक्वेशन मेरे पास लाइन बनेगी वो भी इसी लाइन के बिल्कुल ऊपर बनेगी, इसलिए मैं दूसरी लाइन को ड्रा नहीं करता और क्या करता हूं कि यहां पर एक लाइन नोट मेंशन करूंगा इसका। और ये देखें यहां पर मैंने लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। The graphs of each pair of simultaneous equations are identical। दोनों का जो ग्राफ है वो आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है? बिकॉज दोनों के जो पॉइंट हैं वो सेम, यानी इन दोनों के पॉइंट जो हैं वो सेम आ रहे हैं, इसलिए वो क्या है आइडेंटिकल है। अब आपने एक चीज याद रखनी है, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि अगर आइडेंटिकल आपके ग्राफ का जो पेयर्स ऑफ सिमिल्टेनियस इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है वो आइडेंटिकल आ जाए तो फिर द सिमिल्टेनियस इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यानी उसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, यानी कि कोई काउंट मतलब नहीं हो सकता, उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं होगा, वो चलता रहेगा। स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट सी है, पार्ट सी में अगर देखें तो हमारे पास उसने क्या क्या ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए, ग्राफिकल मेथड का ये मतलब है कि उसने दो इक्वेशन हमें दे दी। हम इन दो इक्वेशन की हेल्प से क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। यानी x की वैल्यू भी हमारे पास है और y, हम 3 पॉइंट पहली इक्वेशन के निकालेंगे, 3 पॉइंट दूसरी इक्वेशन के निकालेंगे और उन 3 पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन की एक लाइन ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करेंगे। जो पहली इक्वेशन गिवन है उसमें हमें इक्वेशन पहली जो इक्वेशन है वो हमारे पास सर ये पिछले वाले क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो लिखी हुई है 2y - x = 2 और दूसरी है जी 4y - 2x = 4। तो देखिए ये जो इक्वेशन है इसके लिए हमने 3 पॉइंट निकाले, इसका टेबल अलग बना लिया और इस इक्वेशन का टेबल अलग बना लिया। -2 जो है ये हमने अपने पास से वैल्यू सपोज करनी है, इनकी इन 3 वैल्यू जो हमने x की सपोज की हैं, इन्हीं 3 वैल्यू को हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे 1 बाय 1, तो हमारे पास 3 वैल्यू y के आ जाएंगे। इसी तरह ये जो 3 वैल्यू हमने सपोज की हैं, इन 3 वैल्यू को 1 बाय 1 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में और हमारे पास 3 y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह 3 पॉइंट यहां से मिलेंगे, 3 पॉइंट यहां से मिलेंगे। तो इन इक्वेशन को थोड़ा सा जो कि हमने x की वैल्यू को अपने पास से जो वैल्यू सपोज करेंगे, तो x की वैल्यू इसका मतलब है हमारे पास है, हमने सिर्फ निकाली y की वैल्यू। तो इसलिए इन दोनों इक्वेशन में इस इक्वेशन से भी और इस इक्वेशन से भी हमने y को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। कैसे सेपरेट किया? ये x उधर जाकर क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि माइनस का था 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, जाकर उधर डिवाइड हो गया। इसी तरह ये 2x था, माइनस का था उधर जाकर प्लस हो गया, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो चलिए हम 1 बाय 1 वैल्यू करके पुट करते हैं एट x = -2। तो y ये देखिए y आगे इक्वल का साइन इक्वल 2, आगे देखिए प्लस, आगे x की जगह -2 पुट कर दिया और नीचे 2, तो y = 2 प्लस माइनस -2 डिवाइड बाय 2, तो y = 0 डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई। ये देखिए y की जगह हमने 0 पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, एट x = 0 चेक करना है।
तो y इज इक्वल टू 2 प्लस x की जगह 0 डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइड बाय 2 काट के 1 आ जाएगी, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमें क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 2 का सेट करना है। देखिए y आगे इक्वल का साइन 2 प्लस x की जगह 2 हमने सपोज किया 2, y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 से 4, y इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास क्या रहेगा, एट x इज इक्वल टू, इस वाली टेबल को फिल करेंगे, एट x इज इक्वल टू -2 यानी इस वैल्यू पे चेक करेंगे। ये कोई है y आगे इक्वल का साइन 4 प्लस 2 x की जगह -2 और नीचे 4, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 और नीचे क्या आ जाएगा 4, तो ऊपर जो है 4 - 4 0 0 डिवाइड बाय 4 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0। एट x इज इक्वल टू 0, अब 0 पुट करना है इसी वाली इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 और x की जगह क्या पुट कर दिया 0 डिवाइड बाय 4, तो y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4 कट के 1, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1 आ गई। ये देखिए 1 आ गई। अब हमें क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है, तो y देखिए y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 और 2 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाय 4, तो y इज इक्वल टू 4 और 4 8, 4 4 2 ज़ा 8, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो इस तरह हमारे पास जो है 3 पॉइंट इधर से आ गया और 3 पॉइंट इधर से आ गए। मैं 3 पॉइंट 1 बाय 1 करके लिख लेता हूँ। पहला इसी को इनका पॉइंट लिख लेता हूँ, p1 -2 और 0, p2 जो है वो मेरे पास 0 और 1 आ गया, p3 जो है तीसरा जो पॉइंट है वो 2 और 2 आ गया। यानी जो पहली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, उसके ये 3 पॉइंट हमने लिखे। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 है उसके 3 पॉइंट है। जो p1 है पहला पॉइंट है -2 और 0 है और p2 जो 0 ठीक है, p2 जो 0 और 1 है और जो तीसरा पॉइंट है वो 2 और 2 है। इस तरह p1 p2 p3 जो है हमारे पास पॉइंट आ गए। तो इस तरह हमने जो है इसकी इक्वेशन में 3 पॉइंट ड्रा कर दिए, इसके लिए ड्रा करके अभी हम चलते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर और इनके 1 बाय 1 जो है पॉइंट ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करेंगे और हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। पार्ट सी है, ए और पार्ट सी। अब देखिए पार्ट सी में मेरे पास देखें तो मेरे पास एक इक्वेशन क्या है जी, 2y - x इज इक्वल टू 2 है और दूसरा मेरे पास क्या है 4y - 2x इज इक्वल टू क्या है 4 है, यानी 2y - x इज इक्वल टू 2, 4y - 2 इज इक्वल टू 4। तो सिंपल क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़र 4, ये देखिए 4 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़र 4 होगा। तो अगेन इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनाई है। तो अब अगर आप इसके पॉइंट देखें तो पॉइंट तो सेम है, -2 0 -2 0 0 1 0 1 2 2 2 और 2। और इसमें क्या है हमारे पास अगेन वही जो स्केल है कि x एक्सिस पे हमने 5 बॉक्सेस को 1 यूनिट कहा है और y एक्सिस पर भी 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है 1 यूनिट का है। 5 स्मॉल बॉक्सेस का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, आप यूं भी लिख सकते हैं। और y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो जिस तरह आपका दिल करे लिख लें। तो ये मेरे पास कुछ ग्राफ मैंने ये ड्रा किया हुआ है, ये मेरे पास x एक्सिस है और ये इसी तरह y एक्सिस है। इसके देखो जो मेरे पास पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट मेरे पास बन रहा है ये देखें -2 और 0, यानी x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0 है, तो x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर पॉइंट बना है। ये देखें आपको यहां नजर आ रहा होगा पॉइंट -2 और 0। तो पहला पॉइंट यहां पे बना क्योंकि x की वैल्यू -2 है, y की 0 है, तो यहां बनेगा। अब दूसरा पॉइंट यहां पे देखें तो 0 और 1 है, यानी अब y की वैल्यू 1 है और x की 0 है। अगर x की 0 है तो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा। ये देखें y की वैल्यू, ये देखें y यहां पर 1 है तो x 0 है, तो बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर बना। तीसरा पॉइंट जो है दोनों 2 है, यानी x भी 2 है और y भी 2 है। तो ये देखें x की वैल्यू 2 है, यहां से आपने देखो ऊपर की जाने मूव करना है और इस 2 से आपने इस तरफ को मूव करना है। तो जब इधर से आप ऊपर की जाने मूव करोगे, इधर से ये देखो आप ऊपर की जाने मूव कर रहे हो और इधर से आप यूं मूव कर रहे हो, तो ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये आपके पास 2 और 2 बन गया। तो ये 3 पॉइंट हैं, इनको हम क्या करते हैं कि ये देखें तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। इन तीनों पॉइंट को ये देखो मैं यहां पर एक लाइन लगा के ज्वाइन कर देता हूं।
ये देखें मैंने ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास एक लाइन बन गई। तो अब देखें इसमें देखो तो मेरे पास दोनों में क्या है कि -2 0 -2 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 तो सेम है। तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ मैं एक नोट लिख दूंगा, द ग्राफ्स ऑफ ईच pair of simultaneous equations are identical. The simultaneous equations have an infinite number of solution। क्योंकि इनके जो ग्राफ है सेम है, दोनों जो लाइन है उनके जो पॉइंट हैं वो सेम निकल रहे हैं, दोनों की सेम वैल्यू, इसलिए आइडेंटिकल हैं और इनके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। ठीक है जी। तो इस तरह मेरे पास ये दो जो हैं वो ग्राफ ए और सी का मैंने कर लिया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।